नमस्कार भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर के लेखक हैं यतीश अग्रवाल। इस पाठ के अध्ययन बिंदु निम्नानुसार है। इस पाठ का अध्ययन करते वक्त हम सर्वप्रथम पाठ का सार पढ़ेंगे, उसके बाद उसके शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद इस भाग के जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप सभी भैया बहनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर के भाग 1 में हमने देखा था कि दिव्या, जो कि अनिल की छोटी बहन है, बहुत कमज़ोर हो गई थी और अनिल जब उसे अस्पताल दिखाने ले गया तो डॉक्टर दीदी ने उसे एनीमिया की बीमारी बताई थी। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल को कहा था कि ये सब कुछ दवाइयाँ और भोजन करने से ठीक हो जाएगा, परंतु अनिल एक जिज्ञासु बच्चा था, इसलिए उसने डॉक्टर दीदी से पूछा कि एनीमिया क्या होता है। डॉक्टर दीदी ने भी जवाब दिया कि एनीमिया समझने से पहले तुम्हें रक्त की संरचना को समझना होगा। फिर डॉक्टर दीदी अनिल को बताने लगी कि मोटे तौर से रक्त के 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा भाग वह जिसमें कई तरह के छोटे मोटे कण होते हैं। ये कण लाल, सफ़ेद और बिना रंग के भी हो सकते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं। तब डॉक्टर दीदी अनिल को सूक्ष्मदर्शी में रक्त के लाल कण दिखाती है। जब अनिल रक्त के लाल कण को देखता है तो वो जो अनुभव करता है और लाल रक्त कण के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उसके बारे में इस भाग 2 में अध्ययन करेंगे। जब डॉक्टर दीदी अनिल को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से स्लाइड पे खून का कण दिखाती है तो अनिल बड़े उत्साह से उछल पड़ता है। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, जैसे वो सूक्ष्मदर्शी से उस कण को देखता है तो आश्चर्य से उछल पड़ता है और कहता है कि रक्त की एक छोटी सी बूंद में इतने सारे कण दिखाई देते हैं जो बिल्कुल कल्पना से बाहर है। फिर अनिल कहता है कि डॉक्टर दीदी, ये बनावट में बिल्कुल बालूशाही जैसे लगते हैं। तब डॉक्टर दीदी कहती हैं, हाँ बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। फिर डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है कि 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलते हैं और इनके कारण ही हमें रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। यह कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का कार्य भी यही कण करते हैं और इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट होने लग जाते हैं, लेकिन एक साथ नष्ट नहीं होते, धीरे धीरे, जैसे कुछ आज, कुछ कल और कुछ उससे भी अगले दिन।
तब अनिल डॉक्टर दीदी से पूछता है, तो कुछ ही महीनों में ये तो खत्म हो जाते होंगे। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग में मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की आवश्यकता होती है और यह पौष्टिक आहार से पूरी होती है। फिर डॉक्टर दीदी बताती है, पौष्टिक आहार में हम हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त यह सब उपयुक्त मात्रा में लेते हैं। और यदि कोई व्यक्ति उचित मात्रा में यह आहार ग्रहण नहीं करता है तो कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल अर्थात प्रोटीन और लौह तत्व और विटामिन पूरी मात्रा में नहीं मिल पाते। इससे रक्त की कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तब अनिल वापस प्रश्न पूछता है, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? तब डॉक्टर दीदी बोलती है, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया के बहुत से कारण हो सकते हैं, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और मुख्य कारण है, वह है पेट में कीड़ों का होना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए हुए खाद्य पदार्थ ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिए। डॉक्टर दीदी आगे कहते हैं, और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन कीड़ों से उत्पन्न हुए लार्वे हमारी त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय यही है कि शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। तब अनिल बोलता है कि दीदी, आपने पौष्टिक आहार की कमी से होने वाले एनीमिया के बारे में जानकारी दी और एनीमिया होने के कारण और उनसे बचने के उपाय ये भी बताए। तो यह तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। फिर वह आगे बोलता है, अच्छा, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं। शरीर में इनका क्या काम है? इस प्रकार डॉक्टर दीदी के द्वारा इस भाग में यह बताया गया है कि लाल रक्त कणों की बनावट कैसी होती है, उनका निर्माण कहाँ होता है, उनका जीवन काल कितने समय का होता है और खून की कमी को ही, अर्थात जब शरीर में लाल रक्त कणों की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। फिर डॉक्टर दीदी ने इस भाग में यह भी बताया कि एनीमिया होने के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला पौष्टिक आहार की कमी और दूसरा पेट में कीड़े होना। इस प्रकार डॉक्टर दीदी ने उन सबसे बचने के उपाय भी यहाँ बताए हैं कि किस प्रकार हमें दूषित जल और खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए जिससे हमारे शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाए, क्योंकि हमारे शरीर में कीड़े प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए हमें खाना खाने से पूर्व हाथ धो लेने चाहिए और साफ स्वच्छ पानी पीना चाहिए।
एक विशेष प्रकार के कीड़े होते हैं जिनके लार्वे जमीन पर हमारी त्वचा के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। उनसे बचने के लिए हमें शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए और नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। इस भाग के शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। पहला, बालूशाही, यह एक प्रकार की मिठाई है। दूसरा, अवतल अर्थात दबे हुए तल वाला। तीसरा है ऑक्सीजन, शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक एक गैस जो प्राणवायु का कार्य करती है। चौथा शब्दार्थ है विटामिन, अर्थात रक्त कणों के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व। पांचवा है प्रोटीन, शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व। छठा है मज्जा, अर्थात हड्डियों के बीच का तरल पदार्थ। दूषित अर्थात गंदा। इस भाग के अभ्यास प्रश्न निम्नानुसार है, जिनका उत्तर आप सभी भैया बहनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न है, रक्त कणों की बनावट कैसी होती है? प्रश्न नंबर 2, रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? प्रश्न नंबर 3, एनीमिया किसकी कमी से होता है? प्रश्न नंबर 4, लाल कणों का क्या कार्य होता है? प्रश्न नंबर 5, लाल कणों का जीवन काल कितना होता है? प्रश्न नंबर 6, एनीमिया होने के मुख्य 2 कारण बताइए। प्रश्न नंबर 7, हमारे शरीर में किस माध्यम से कीड़े प्रवेश करते हैं? धन्यवाद।